श्याम किशन तड़का की ओर से मेरे सभी दोस्तों को जय भाई दूज की। आज भाई दूज है। ये कार्तिक मास के जब दीपावली आती है उसके तीसरे दिन भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। ये भाई बहनों का बहुत बड़ा त्यौहार होता है। भाई अपने बहन के घर जाके भोजन करता है और गिफ्ट देता है, और बहन भी उसको भोजन अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाती है और उसका स्वागत करती है, टीका करती है। तो बहन भाई के लिए दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। इसकी पूजा होती है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है कि सूर्य भगवान इसकी कथा कुछ इस प्रकार। बस मैं कथा का मेरा मेन उद्देश्य रहता कि मैं कथा आप लोगों तक पहुंचाऊं, है ना। कोई भी व्रत हो, त्योहार हो, उसकी कथा आप जरूर सुनिए। तो इसकी कथा इस प्रकार है। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। इनकी दो संतानें पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना थी। संज्ञा रानी पति सूर्य की उदित किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्वनी कुमारों का भी जन्म बताया जाता है, जो देवताओं के वैद विषय माने जाते हैं। तो इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता सा व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी यम ने एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गोलोक चली आई, जो कि कृष्णा अवतार के समय में भी थी। तो बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खुजवाया, मगर ये मिल न सकी। फिर यमराज स्वयं ही गोलोक गए, जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना हर्ष विभोर हो स्वागत सत्कार तथा भोजन करवाया। इससे यमराज प्रसन्न हो वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न जाए। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। अतः भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें, वह तुम्हारे लोक न जाए। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। इस तिथि को जो सज्जन इस तिथि को इस तिथि को जो सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांध कर यमपुरी ले जाऊंगा, और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग होगा। तभी से यह त्योहार मनाया जाने लगा। बस यही है कि कथा आप लोग पढ़िए, पूजा करिए और हर स्टेट की हर जगह की अलग अलग पद्धति, अलग अलग नियम होते हैं। बस मेन होता है पूजा का वो करना। तो ये भाई बहन का बहुत बड़ा त्यौहार है। बहन भाई के लिए बहुत आशीर्वाद देती है और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती है। खुशी से भोजन भाई बहन के घर जाके भोजन करे और करे। नहीं मिलते हैं, दूर दूर हैं, तो पूजा करके और भाई के लिए प्रार्थना करे। और बस यही कह के मैं अपने वीडियो में विराम लेना चाहती हूँ। बस मैं ऐसी ही पूजा करती हूँ। मैं थोड़ा रुई की बत्ती है वो बना के भाइयों के नाम से फिर मैं तो कर दिया करती हूँ। इस तरह की ये रुई रहती है, और 3-4 ऐसी गांठें करके, मतलब उसी में बना के माला टाइप का सबके नाम से बहन के नाम लेके, भाई के लेके करके मैं वहाँ दीवार में चिपका देती हूँ, पेड़ा या जलेबी के साथ में। वो साल भर चिपका रहता, फिर दूसरे साल उसको निकाल के नया कर देती हूँ। बस ऐसी पूजा करती हूँ, हवन करती हूँ, आरती करती हूँ, बस इतना करती हूँ। ये मेरे भगवान भी बैठे हैं, ये सब देखिए।
जय भाई दूज की हे प्रभु।